हेलो स्टूडेंट, यदि आप भी कंपार्टमेंटल का एग्ज़ाम देने वाले हैं क्लास 10th का, तो हम लेकर के आ गए हैं कंपार्टमेंटल का मैथ का यहाँ पर क्वेश्चन लेकर के आ गए हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। इसलिए इसे पूरे आप लोग अच्छे से इसे देखेंगे, ठीक है। जितने भी स्टूडेंट हैं फटाफट से लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेंगे, है ना। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि बिंदु -3 और +5 किस चतुर्थांश में है, ठीक है। तो देखिए जब भी आप ये क्वेश्चन चतुर्थांश वाला पूछा जाए, ये किस चतुर्थांश में है ये, तो आप लोग याद रखेंगे कि आपका क्या होता है कि 4 गो होता है, आपका भाग होता है। पहला भाग का चिन्ह होता है आपका प्लस प्लस, पहला चतुर्थांश का। दूसरा का होता है माइनस प्लस, तीसरा का होता है माइनस माइनस, और फोर्थ का होता है प्लस माइनस होता है। तो यहाँ चिन्ह दिया है माइनस और प्लस, और माइनस प्लस कहाँ है आपके, तो आपके सेकंड में आता है। तो आपका कौन होगा, द्वितीय। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 से करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट सवाल क्या बोल रहा है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। परिमेय कौन है, देखिए तो जिसमें रूट लगा रहता है और रूट नहीं हट सकता है वो अपरिमेय होता है, और जिसमें रूट लगा हो और उस पर से रूट हट सकता है तो उसे हम बोलेंगे परिमेय संख्या। तो आप देखिए यहाँ पर √3 का वर्गमूल नहीं होता है, √5 का भी नहीं होगा, √6 का भी पूर्ण वर्गमूल नहीं होगा, ठीक। तो यहाँ देखिए ऊपर भी √3 है, नीचे भी √2 है। √3 से √3 कट जाएगा तो रूट वाला हट गया, तो क्या बचा यहाँ पर आपके, बच गया 2। तो इसका मतलब कि यही क्या आपका परिमेय संख्या है। तो ऑप्शन कौन होगा आपके, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं। देखिए बोल रहा है कि एक द्विघात समीकरण का घात होता है। देखिए द डिग्री ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल बी। तो देखो अगर ना द्विघात रहेगा तो 2 घात होता है, एक घात रहता है तो एक घात होता है, त्रिघात रहता है तो 3 घात होता है। तो यदि आपसे पूछता है कि द्विघात समीकरण का घात कितना होगा, तो 2 होगा, और एक घात समीकरण का तो 1 होगा, त्रिघात का तो 3 होगा। जय गो पूछेगा तई गो आंसर। तो ऑप्शन कौन होगा यहाँ पर, आपके ए हो जाएगा, ठीक। आगे देखिए क्या बोल रहा है, साइन स्क्वायर 45 डिग्री और कॉस स्क्वायर 45 डिग्री का मान कितना होगा। आप फार्मूला आप लोग याद रहना चाहिए कि साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो यहाँ देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा ये दो यहाँ पर थीटा है, वहीं यहाँ पर थीटा है। तो इन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का फार्मूला लग जाएगा। तो इसका आंसर कितना होगा, 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन होगा, बी हो जाएगा, ठीक। आगे सवाल देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये, आपके क्वेश्चन ये जरूर आपके आएंगे यहाँ से। परिक्ता का अधिकतम मान क्या होता है। परिक्ता का अधिकतम मान, देखिए जब परिक्ता का अधिकतम मान पूछेगा तो 1 करेंगे। परिक्ता का अधिकतम मान 1 होता है, ठीक। और परिक्ता का न्यूनतम मान कितना होता है, 0 होता है। फिर से समझिए एक बार, परिक्ता का सबसे अधिक मान कितना होला, 1 होला, सबसे कम मान कितना हो, 0 हो, ठीक। याद कर लेना इसे, ये जरूर आपसे आएगा। इसको ऐसा ही भी दे सकता है आपके ऑप्शन में, यहाँ पर जो पी होता है, पी का होता है छोटा होता है या बराबर होता है 1 के, है ना, और पी जो बड़ा होता है या बराबर होता है 0 के, ये भी दे सकता है। यानी परिक्ता के सबसे अधिक मान 1, परिक्ता के सबसे छोटा मान कितना होता है, 0 होता है। और पूछेगा आपके कि संभव घटना के परिक्ता, तो संभव का घटना का परिक्ता 1 ही होता है, और संभव वो कितना होता है, 0 होता है। जो परिक्ता का जो न्यूनतम मान होता है वही क्या होता है, संभव, और परिक्ता का जो अधिकतम मान होता है वही होता है संभव। तो ये आप यहाँ से आपके 4 तरह का प्रश्न पूछा जाएंगे। पहला पूछा जाएगा कि संभव घटना के परिक्ता 1, दूसरा पूछा जाएगा कि परिक्ता का अधिकतम मान तो 1, और यहाँ पर पूछा जाएगा बताओ कि परिक्ता के सबसे न्यूनतम मान कितना होता है, तो 0 होता है, और परिक्ता का असंभव घटना के परिक्ता कितना होता है, तो 0 ही होगा, ठीक है। आया समझ में। चलो यहाँ पूछा है फिलहाल अधिकतम मान तो कितना होगा, आपके 1 होगा। आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है कि पाई क्या है। देखो पाई क्या है, तो पाई एक आपका अपरिमेय संख्या है। अगर पाई का मान भर देगा, पाई के मान भर कैसा पूछेगा, 22/7 पूछेगा कि 22/7 क्या है, तो ये परिमेय होगा, ठीक है, ध्यान देना। अगर पूछेगा 22/7 क्या है तो परिमेय, लेकिन खाली पूछेगा पाई तो अपरिमेय, ठीक। इस बात को आप लोग को याद रखना है। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या बोल रहा है, x² + 2x + 1 का एक शून्यक क्या है। एक शून्यक क्या है, शून्यक निकालने आपको आता है। इसको आप लोग शून्यक तोड़ेंगे, x², है ना, और फर्स्ट इंटू लास्ट तोड़ेंगे तो यहाँ पर 1x करके और फिर 1x करके आएगा। तोड़ेंगे यहाँ से कॉमन लेंगे आप लोग, तो x + 1 आएगा करके यहाँ पे, और यहाँ भी x प्लस आपके 1 ही आएंगे। और शून्यक निकालेंगे तो एक शून्यक इसका आएगा -1, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसे शून्यक निकालिएगा, है ना, निकाल कर चेक कीजिएगा, ऑप्शन बी आपका आएगा, ठीक। आगे देखिए बोल रहा है कि एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो एक वृत्त पर जो है ना, एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, तो 2 खींची जा सकती है यहाँ से, ठीक है, 2 स्पर्श रेखाएं
खींची जा सकती है बाहरी बिंदु से, है ना। आया समझ में। तो यहाँ पर एक वृत्त पर स्पर्श रेखाएं बाह्य बिंदु से 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, लेकिन यहाँ पर ये नहीं कहा है कि एक वृत्त पर बाहरी बिंदु से खींचना है। यहाँ बोल रहा है कितनी खींची जा सकती है, तो एक वृत्त पर अपरिमित रूप से अनंत रेखाएं खींची जा सकती है, स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। यदि ये कहता है कि वृत्त पर बाह्य बिंदु से कितना खींचेंगे, तो 2 खींचेंगे। और ये कह रहा है कि कितना खींची जा सकती है, वो नहीं बोल रहा है कि बाहरी के अंदर। तो अगर ऐसा सवाल रहता है तो अनंत हम खींच सकते हैं, तो ऑप्शन कौन होगा, आपके सी होगा। आगे देखिए बोल रहा है कि 24, 15, 22, 13 और 9 और 10 तथा 30 का परिसर क्या होगा। परिसर का फार्मूला होता है बाबू कि सबसे अधिक वाला मान घटाओ सबसे छोट वाला मान। सबसे इसमें अधिक कौन है, 30 है। सबसे छोट कौन है, आपके 9 है। 30 में से 9 घटाएंगे कितना आएगा, आपका 21 आएगा। तो इसका आंसर कितना हो गया, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब भी आपसे पूछेगा रेंज यानी परिसर, तो सबसे बड़का में से सबके से छोटका वाला घटा देंगे। नेक्स्ट सवाल बोल रहा है कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा। तो इसका फार्मूला ही है, इसका फार्मूला होता है कॉस थीटा। आप लोगों को फार्मूला सब याद कर लेना चाहिए, ठीक है। अगर आप लोग को फार्मूला आप लोग पढ़े हैं, हो सकता है कि भूल गए होंगे, तो एक बार आप लोगों को फार्मूला पूरा आप लोग को याद कर लेना चाहिए, ठीक है। इस साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है, आपके कॉस थीटा होता है, ठीक। आगे ध्यान दो, बोल रहा है घटना ई के लिए पीई प्लस पीई डैश कितना होता है। याद कर लेना कि पीई और प्लस पीई डैश 1 होता है। क्या होता है, पीई डैश 1 होता है। मतलब घटना घटित होने की प्रायिकता और घटना नहीं घटित होने की प्रायिकता दोनों को जोड़ देंगे तो 1 के बराबर हो जाता है। यानी ऑप्शन कितना होगा यहाँ पर, ऑप्शन इसका बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। आया है समझ में। चलिए आगे बढ़िए। देखिए यहाँ बोल रहा है कि इसमें बताओ कि इसमें बहुलक कौन होगा। बहुलक कौन होता है, जो सबसे अधिक बार होता है वही बहुलक होता है, ठीक है। तो सबसे अधिक बार कौन है, देखेंगे यहाँ पर 11 क्या है, सबसे अधिक बार है। 1 बार, 2 बार, 3 बार है 11, ठीक। और यहाँ पर 9 2 बार है, तो 11 इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि 11 यहाँ पर सबसे अधिक बार है। तो इसका ऑप्शन सी इसका राइट जवाब हो जाएगा। आगे बोल रहा है क्वेश्चन कि बताओ निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। तो याद कर लो कि अगर x के घात जो है, x के घात क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए, मतलब कि पूर्ण होना चाहिए, है ना। अगर x के ऊपर रूट आता है या x के ऊपर 2/3 1/3 मैंने बट्टा करके संख्याएं आती है तो बहुपद नहीं होगा। यहाँ पर देखो x के ऊपर रूट नहीं है, मतलब कि बहुपद है। रूट यहाँ 3 पर है, 3 से मतलब नहीं है हमको, x पर मतलब है ना। x पर रूट नहीं है और x का घात जो है यहाँ पर बट्टा वाला नहीं है, इसका मतलब कि आपका ये बहुपद है। याद कर लो, हमने बताया है कि x के ऊपर कुछ भी होना चाहिए, प्लस में संख्या रहना चाहिए, प्लस में रहना चाहिए और पूर्णांक होना चाहिए, है ना। या तो +1 2 3 4 5 6 मतलब कि प्रकृत संख्या रहना चाहिए, है ना। यहाँ पर इसका मतलब इसका x के ऊपर आपका रूट नहीं होना चाहिए, x के ऊपर आपके बट्टा वाला संख्या नहीं होना चाहिए, x के ऊपर नेगेटिव संख्या नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ देखो, यहाँ पर x पर ये आपका प्लस वाली संख्याएं हैं और पूर्णांक है तो आपका बहुपद है। यहाँ भी है आपका। यहाँ देखो, यहाँ पर क्या है कि x के ऊपर x के ऊपर क्या है, 1/2 है, यानी बट्टा वाली संख्या परिवर्त संख्या है, तो ये आपका बहुपद नहीं होगा। यानी इसका आंसर सही कौन होगा, आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। देखो ऐसी संख्या, अगर ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, अगर यहाँ पर साइन 35 और कॉस 35, तो पहले देखना है ऊपर वाला डिग्री नीचे वाला डिग्री को जोड़ने पर 90 आ रहा है कि नहीं। ऊपर वाला डिग्री कितना है, 35 है, नीचे वाला कितना है, आपके 55 है। इसको दोनों को जोड़ने पर बच्चा 90 आ जाएगा, तो जी 90 आ जाएगा। और 90 आ जाएगा तो इसको काट करके एक आंसर भरेंगे। इसका कितना भरेंगे, 1 भरेंगे, ठीक। बोल रहा है कि AP इसका 11वां पद कितना होगा। 11वां पद कैसे निकालते हैं, आप जानते हैं कि A11 बराबर कितना होता है, A प्लस कितना होता है 10D। 1 कम होता है तो A का मान कितना दिया है, -3 दिया है, प्लस 10 गुणे D का दिया है, तो D निकालेंगे, इसमें से घटाएंगे, यानी -1/2 में से घटाएंगे -3 को, तो ये +3 हो जाएगा। और D के मान आएगा 3 दूनी का 6, यानी -1 और +6 कितना हो गया, 5/2। 5/2 काटेंगे, ये 2 से 5 बार में कट जाएगा, है ना। तो ये 5 5 हो जाएगा, 5 5 25 और 25 में से 3 घट गया, कितना आ गया 22। तो इसका आंसर कितना होगा, आपके 22 हो जाएगा, ठीक।